स्वागतम मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। और सुनीता जी, गोविंदा जी और राखी जी आ गई बीच में। तुम सोच रहे हो कि सुनीता जी और गोविंदा का लफड़ा चल रहा है, राखी भी तो है बीच में। तो आओ देखें क्या मसाला मस्ती चल रही है इनकी, आओ देखें। तलाक की खबरों के बीच गोविंदा दिखे हॉस्पिटल से निकलते हुए, साथ में थी कोमल। कोमल अलग लड़की है, पहले मैं क्लियर कर दूं। गोविंदा, सुनीता, राखी को अभी दूर रखते। राखी तुम अभी हटो। सुनीता, ओ सॉरी, गोविंदा, सुनीता, वो जो लड़की है वो रानी है, वो जो मूवी में काम कर रही है। और कोई कोमल करके एक और लड़की है जिसके साथ चक्कर है। देखो गोविंदा जी इधर से निकले और वो गई पीछे, वो पीछे से पकड़ लिया कोमल जी को। जी नहीं बोल सकता, मैं ऐसे लोगों की इज्जत नहीं करता जो एक घरेलू रिश्ते को खराब करने की कोशिश करते हैं। इतना लफड़ा हो रहा है दुनियादारी में, उसको ही पीछे हट जाते कि गोविंदा जी मैं जा रही हूँ। गोविंदा फिर बोल देगा ना, अरे जिसको चाहता हूँ मिलती नहीं है, मिलती है चाहता नहीं हूँ। तो अभी सीन ये हुआ, मैं सीन समझा देता हूँ कि जो सुनीता जी है गोविंदा की वाइफ, वो कोर्ट से निकलती हुई थी तो सबको लगा फाइनली डाइवोर्स हो रहा है। अब हो रहा है डाइवोर्स, इसी की जरूरत थी। फिर पता लगा डाइवोर्स का केस 1 साल पहले फाइल कर दिया था और अभी वो कोर्ट इसलिए गई थी क्योंकि अपना केस वापस उठाना था। तो वापस केस इसलिए उठा रही है कि गोविंदा शादी करने वाला था। और ये सारी खबरें कहां से मिली? कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई है, आओ देखें। उन्होंने डाइवोर्स का केस डाला था, अपनी मर्जी से। बट एक इंटरव्यू में खड़े होकर राखी सावंत ने डायरेक्ट सुनीता को कॉल कर दिया था, गोविंदा की वाइफ को, और प्रॉपर वहां पे बात हुई थी। और वहां पे उसने बोला कि केस मैंने वापस ले लिया, नहीं तो वो दूसरी शादी कर लेता। अब होता है ऐसा है कि अगर किसी का डाइवोर्स का केस चल रहा है तो कोर्ट ये मानती है कि यार आदमी की जिंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ शादी डाइवोर्स के केस सालों साल चलते हैं, तो उसको अलाउ कर देते हैं दूसरी शादी करना। तो इस बेसिस पे गोविंदा दूसरी शादी ना कर ले, इसीलिए केस ही वापस ले लिया, क्योंकि केस नहीं चल रहा था। और बाकी डाइवोर्स का केस डला था, वो वहां से एग्री कर देता तो डाइवोर्स हो जाता, शादी हो जाती दूसरी। मेरे कहने से उन्होंने डाइवोर्स का केस वापस ले लिया, क्योंकि गोविंदा जी अमीर है। कहाँ जा रही है मोगेम्बो बन के? भाई ये राखी सावंत के पास इतने सारे कॉस्प्ले के कपड़े कहाँ से आ रहे हैं? और ये सारे कैरेक्टर उसके खुद के ही हैं, ऐसा भी नहीं कि कुछ कहीं से इंस्पायर्ड हो। 200-300 करोड़ के मालिक है। तो उन्होंने मुझे कहा है कि राखी वो दूसरी शादी करने जा रहे हैं। तो मैंने कहा तो फिर केस वापस लो, बिकॉज देखो आदमी को छोड़। ये सबकी फैमिली प्लानिंग करवाती है। किसी के भी घर कोई लफड़ा होता है, राखी ये क्या हो गया मेरे साथ, राखी गोविंदा जी दूसरी शादी कर रहे हैं। अरे रुको मैं अभी 1 मिनट कपड़े बनवा रही हूँ डिजाइनर से, कुछ फिर मिलती। ये कोच है दोस्तों, खुद नहीं खेलते। खुद की शादी टिकी नहीं है, दूसरों की टिकवा रही है। कितनी नहीं टिकी इसकी? 3-4 दोगे ना तो उसको तो क्या है, दाल चावल हट गया, चिकन तंदूरी इन। ये चिकन तंदूरी खाएगा और वो दूसरी वाली जो 200-300 करोड़ ले जाएगी। आप समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो ये उस दिन कॉल रिकॉर्डिंग पे भी उससे बोल रही थी कि अरे चिकन तंदूरी खा भी लेगा इंसान तो क्या है, वापस आएगा दाल रोटी पे। तो वो कहती चिकन तंदूरी में दम भी तो होना चाहिए। मैंने बोला इनके हिसाब से मतलब अगर जिसके साथ चीट हो रहा है वो अच्छा है, दमदार है तो चलेगा। ऐसा थोड़ी होता, चीटिंग तो चीटिंग गलत बात। यहाँ मेरा फेवरेट हीरो है, मैं सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तुम लोग चीटिंग की बातें कर रहे हो। और अभी भी कितने लोग हैं जो गोविंदा को सपोर्ट कर रहे हैं, देखेंगे आज सबको देखेंगे। फिर उन्होंने, सुनीता जी ने मेरे कहने से डाइवोर्स का केस वापस लिया। मुझे लगता है मियाँ बीवी एक हो जाएंगे। महान राखी सावंत जी। बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, उसे क्या कहेंगे आप सुनीता मैम की और आपकी जोड़ी को एक बार फिर से? ये पुराना सीन है लॉकअप के टाइम पे। बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत ज्यादा। मैं धन्यवाद देता हूँ। कर रही है वो फिल्म में आपने कुछ बताया उनको, कुछ सीख दी कि ऐसे करो, कुछ टिप्स दिया आपने? अभी हम लोग रूपा से बाहर निकलेंगे तो बहुत चर्चाएं हो जाएंगी। मैं चाह रहा हूँ कि रूपा 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 हर जगह पे 2 ही फिल्मों का डिस्कस हो, एक रूपा और एक दुनियादारी। 2 मूवी आ रही यार। एक तो मेरे को दया आ रही गोविंदा पे यार, क्या पता कैसी मूवी ला। मैं 100% लिख के दे सकता हूँ जिस प्रकार की ये बातें हो रही है, जैसी हरकतें हो रही है, मूवी बहुत पुराने जमाने की फील देगी। ये क्यों हो रहा है यार? नहीं गोविंदा जी रुक जाओ, मेरे फेवरेट हीरो में फिर भी नहीं देख पाऊंगा जाके। अब तो मैं फेवरेट हीरो भी नहीं बोल सकता, इंसान अच्छा होना जरूरी है। एक्टिंग बढ़िया है, गोविंदा की मूवीज अच्छी लगती है मुझे, पर हीरो नहीं बोल पाऊंगा। हीरो बहुत बड़ा तक हो जाएगा, नहीं बिठा पाऊंगा। अच्छी बातें करनी चाहिए आजकल मीडिया में, क्योंकि बहुत कुछ आजकल ऐसा छप रहा है, बॉडी को लेके अलग पब्लिसिटी कर रहे हैं बहुत सारे। ये बेचारे बीच में फंस जाते हैं कि अभी फिर कुछ बोल देंगे, बाद में मामा मामी एक हो जाएंगे, मेरे पुट्टे पे सट्टा पड़ेगा। पुट्टे पे सट्टा, हाँ मतलब समझ गए ना, पट्टा। मैं पुनीत सुपरस्टार रिएक्शन टू सुनीता हुजा इन गोविंदा। सुनीता जी से यही कहना चाहता हूँ कि सुनीता जी अच्छी बात है, आप फेमस हो रहे हो, वायरल हो रहे हो, लेकिन वो गोविंदा की वाइफ है, वो ऑलरेडी फेमस है भाई। और सुनीता के फेमस होने के पीछे सबसे बड़ा कारण उसकी खुद की बोल्ड पर्सनालिटी है, सच बताऊं तो मैं। हाँ एक हिस्सा जाता है कि गोविंदा की बुराई करती है वो, इसीलिए लोग सुन लेते हैं उसको, बट इससे ज्यादा वो बदनाम हुई है कि दारू पीती है, बहुत बोलती है, गाली बकती है। ये गोविंदा को बदनाम करना भी एक पार्ट है, पर ये वाले भी पार्ट है उसके। सब लोग लगे फेमस होना चाहते, फेमस होने का उसको आज याद आया, कब से बीवी है वो उसकी। वो फेमस होना चाहती तो तब नहीं होती जब पीक चल रहा था उसका, वो ज्यादा बेटर टाइम होता फेमस होने के लिए। इनको बिल्कुल समझ ही नहीं आता यार कि किसी के साथ गलत हो रहा है, वो आगे बोल रहा है, फेमस होना चाहता है। फेम के चक्कर में
पति की इतनी बेइज्जती मत करो कि मोटा है, अधेड़ उम्र का है, पेट निकल गया है, बुढ़ा हो गया है, सिक्स पैक नहीं है, कमा क्या रहा है ये अपने बच्चे की मेहनत नहीं करता। जो गोविंदा जी ने, हमारे सुपरस्टार जी ने इस दुनिया पे राज कराया ना, जो उन्होंने फिल्में दी हैं वो ना तो शाहरुख खान ने दी है ना सलमान खान ने दी है। और ये बात सलमान भाई भी मानते हैं। उनका भी एक इंटरव्यू है कि गोविंदा से बड़ा स्टार कोई नहीं है, गोविंदा से बढ़िया कॉमेडी कोई नहीं कर सकता। तो अपने पति की इतनी बेइज्जती मत करो। अरे 60 साल की उम्र में पति पेट निकाल के नहीं तो क्या सिक्स पैक लेके थोड़ी घूमेगा। वो आज से नहीं बोल रही है, उसने इंटरव्यू में बोला, काफी टाइम से बोल रही है, बट ठीक है, उसके पर्सनल बॉडी प्रेफरेंसेस है। मेन चीज जो है, गोविंदा गलत संगत में है, जिसकी वजह से ना उसको ये सारी चीजें समझ नहीं आती कि आज के टाइम पे तुम शाहरुख खान सलमान खान से कंपेयर कर रहे हो तो उनकी बॉडी भी देख लो। और गोविंदा प्रॉपर एक्टर था, मेन एक्टर, ऐसा नहीं साइड वाइड रोल की कैसे भी चल जाएगा। और अगर चलो बॉडी नहीं बन रही तो आपको साइड रोल एक्सेप्ट कर लेने चाहिए, पर नहीं। ये पुनीत के पोहे मान नहीं रहा, लोग दोहे देते हैं, ये आगे पोहे देता है। पोहे की बुराई नहीं सुन पाऊंगा, वैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ ना, पोहे बोलना पोहे की बेइज्जती है। सुनीता जी, अब इस उम्र में आपको याद आ रहा है 60-65 साल की उम्र में कि मेरा पति बुढ़ा है, मेरा पति अधेड़ उम्र का है, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि फेम के लालच में इतना बदसलूक मत करो अपने पति के साथ। कहीं ऐसा ना हो कि ये बॉलीवुड भी जो है आपको धक्के मार के बाहर निकाल दे। वो बॉलीवुड में है भी नहीं मेरे भाई, क्या पता भाई क्या है इन लोगों की बुद्धि में। ये इस सिचुएशन में सुनीता के अगेंस्ट कैसे बोल सकते हैं? उसके साथ क्या पता कब से चीटिंग वीटिंग हो रही होगी, वो घर ही घर में बैठी थी चुपचाप, किसी से नहीं बोल रही थी, और अभी भी इनका लगभग शॉर्ट हो गया था और वो खुले आम घूम रहा है लड़की के साथ। और चलो मूवी की एक्ट्रेस है तो अलग, वो कोमल के साथ भी तो घूम रहा है ना, और छुपा क्यों रहा है अगर सच्चा है तो? आपके कहने के बाद पैचअप हो गया उनका। जी देखिए, मुझे तो पता है, मेरा तो काम ही है, आई डिड दिस इज सोशल वर्क। मैंने गोविंदा जी एंड सुनीता जी का पैचअप करवा दिया है। सम पीपल उन्हीं के फैमिली वाले जो है दे उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया। हालांकि वो लोग खुद शौक है, पता है क्यों? कि एक बॉलीवुड की सुनीता जी की आप बहन समझे या मुझे बेटा कहती है सुनीता जी, तो उन्होंने अपनी पर्सनल क्वेश्चन उन्होंने मुझे बताए। हाँ, कोई नहीं बताएगा। राखी सावंत को कोई अपनी पर्सनल बातें तब बताएगा जब वो चाहता है वो पर्सनल ना रहे, वरना मुझे नहीं लगता कोई समझदार इंसान ऐसी काम करेगा। मैं गोविंदा को नहीं माफ करूंगी। मैं नेपाल की हूँ, एक खुकुरी निकाल दूंगी ना तो सबकी हालत खराब हो जाएगी, इसलिए बोलती हूँ सतर्क हो जा बेटा अभी भी। तो ऐसी लड़कियां बहुत आती है, बट देन तुम थोड़ी बेवकूफ है, तुम 63 का हो गया है। यू हैव टू गेट टीना गेट मैरिड। यश की करियर है, बीइंग गोविंदा सन। ही डिडंट टेल गोविंदा कि आप मेरे को इधर फोन कर दो उधर फोन कर दो, नहीं किया। गोविंदा ने भी कोई हेल्प नहीं किया। मैं तो मुंह पे गोविंदा के बोला, मैंने तू बाप है कि क्या है बे, ये नाम थोड़ा गड़बड़ नहीं, बट फिर भी नेपोटिज्म को तो कोई सपोर्ट नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। और दूसरी चीज ये है, अभी मैंने सुना है कि गोविंदा के बेटे को ऑलरेडी एक मूवी मिल गई है एकता कपूर के अंडर में, तो वो इसीलिए मिली क्योंकि वो गोविंदा का बेटा है, तो वो होना ही इनफ अपने आप में है। पर ठीक है, बाप लोग बेटे के लिए करते हैं, बट मुझे नहीं लगता ये चीज की वजह से तुम कोई भी गोविंदा को हेट कर सकता है। नेपोटिज्म करने के लिए हम लोग वैसे ही बोलते कि नहीं होना चाहिए, और अब यहाँ पे अगर वो नहीं कर रहा है तो उस चीज के लिए तो नहीं बोलना चाहिए उसको। बाकी वो तो बोलेगी ना, वो तो चाहेगी कि मेरे बच्चों को सपोर्ट मिले। पर मुझे ये भी लगता है कि अभी तक इसीलिए ये बाहर नहीं आई थी क्योंकि ऐसी थी कि ठीक है यार, कौन उसका करियर खराब करे, सब सही चल रहा है। पर अब उसको ऐसा लग रहा है मेरे बच्चों को तक फायदा नहीं मिल रहा इससे, तो मैं क्या करूं इसका करियर देख के। या तो हो सकता है दोनों की मिलकर प्लानिंग है कि मूवी प्रमोट हो जाए। इंसान है, गलती हुई है, उसको उसकी सज़ा दो, पर ये सज़ा नाम खराब करना क्यों, ये डिसरिस्पेक्ट करवाना है यार। गोविंदा सुपरस्टार है यार, क्या एक्टर है यार। चीटिंग वीटिंग को बहुत हल्के में लेते हैं लोग, मतलब जिसके साथ होता है ना वो कहीं का नहीं रहता, ना खा पा रहा है ना सो पा रहा है, हर टाइम सेल्फ डाउट चल रहा है कि मुझ में ही कोई कमी है, क्या कर लूं, अरे बाप रे ये क्या हो गया। और उसके बाद यार सजा दो, मतलब ये बहुत ज्यादा सजा, कोई सजा कम ज्यादा नहीं भाई, बहुत ही बुरा। चीटिंग किसी के साथ कर ली तुमने वो भी, और लोग बोल रहे हैं इसका कारण ये था कि गोविंदा की मम्मी की डेथ हो गई थी, उसके बाद वो बहुत सुसाइडल हो गया था और प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो अपने घर में कंफर्ट ढूंढो ना यार, बाहर जाओगे तो लोग तो और लपेटने ही घूम रहे हैं। और वैसे भी इतना बड़ा एक्टर है, लोग तो आएंगे 100% है, छिचोरी लड़कियां, बट स्टिल खुद पे कंट्रोल होना चाहिए ना इंसान का। ठीक है यार, मैं तो एक कोमल को देखना चाहता हूँ, कौन है कोमल जिसने धूम धमाका मचा रखा है एकदम। पर ये नहीं है, ये नई कहानी नहीं है कि गोविंदा के ऊपर ये इल्जाम लगे हो, ये पहले से लगते हैं। और सुनीता भी ऐसा जोक इन सबको बोलती रहती थी। मैम, आप इतने साल से साथ में हैं, कोई एक आदत ऐसी है जो आप गोविंदा सर की बदलना चाहती थी लेकिन आज तक बदल नहीं पाई? नहीं, ऐसी तो कोई आदत अभी तक तो साल में देखी नहीं। अच्छा। सिर्फ एक ही था कि कुछ 2-4 अफेयर और कर लेते तो मजा आता यार। क्या है भाई 2-4 अफेयर। मैं चाहूंगा कि मेरी धर्मपत्नी भी ये बात सुने। ये कपिल शर्मा शो हो गया, इस टाइप के जितने भी शो आते हैं ये लोग चीटिंग वीटिंग को बहुत वो करते हैं, नॉर्मलाइज जोक बना देते हैं सब मिलके। अरे बीवी है तो क्या, बीवी घर से जाती है तो मजा आता है, घर में रोटी कब तक खाऊं, बाहर चिकन टिक्का चाहिए, ये ऐसी ही बातें करते हैं। और राखी सावंत भी जोक ही बना देती है उसको। सुनीता आहूजा, अरे बाप रे, गोविंदा की पत्नी, हाँ। एक्टर गोविंदा की पत्नी। ठीक है, तुम ये जो बदतमीजी कर रही हो ना, बाहर निकल के
गोविंदा की बुराई करना, वो गाली देना लोगों को, और तुमसे कितना हो सकता है गिरने का? एक हद होती है औरत की रोड में गिरने की, तुमने वो हद पार। औरत की हद होती है, आदमी की नहीं होती। आदमी कुछ भी कर सकता है, औरत की हद है। ये रही तुम्हारी हद, चलो उसके अंदर। ये एक तो ये कैसी बातें हैं भाई, दो तरफा। उसने चीटिंग कर ली, उसके दोनों की बात कर दो, मैं तो कह रहा हूँ दोनों गलत। ये गाली गलौज करती गलत बात है, पर उसने चीटिंग करी वो भी गलत है। अब जो कर रही वो गलत नहीं है, क्योंकि चीटिंग किसी के साथ होगी वो बोल तो सकता है लीस्ट एकदम आखिरी चीज, उसमें भी हद है तुम्हारी, नहीं बोल सकते तुम। ऐसे ही तो फ्री पास मिलता है। कि फ्री पास तभी मिलेगा ना जब एक बंदे को हद दिखा दी, दूसरे को दिखाई, वो चारों चक्कर लगा रहा है, क्योंकि हद ही नहीं है। इतने हवा में थे कि आपने हॉलीवुड की ऑफर मिली थी बड़ी फिल्म की हीरो बनने की, उसको भी ना कर दिया था। अवतार, इस पे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अभी इसकी बात नहीं करते अपन, इनकी करते हैं। ये एकदम पीछे ही पड़े हुए हैं, इनके घर में ही बैठते हैं। ये रोज की 1-2 रील डालते हैं गोविंदा सुनीता पे, और एकदम घर में ही बैठे कि शट अप सुनीता। सुनीता जी जस्ट शट अप, इनफ इज इनफ, हद कर दिया आपने। कैमरे में देखो ना, हद कर दिया आपने। ये स्क्रिप्ट क्यों पढ़ रहे हो बाजू में देख के? सुनीता जी शट अप, हद कर दिया कैमरा। यार स्क्रिप्ट पढ़ोगे तो फिर कैसे यार? पैप्स के सामने आप जब भी आप सामने आएंगी, आप गोविंदा साहब के बारे में बात करेंगी। आप पॉडकास्ट कर रही हैं, आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है किसी तरीके से, उसका तो पति है, वो बात कर सकती है। आप कौन जी बीच में आ रहे हैं? बाकी तो गोविंदा और इन लोगों ने मिलके, मतलब ये सुनीता जी ने भी अपनी लाइफ इतनी पब्लिक कर दी कि आप सबको हक दे दिया बोलने का, और सब बोलेंगे इवेंचुअली। आप पहले पब्लिकली आके बोलो, फिर ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पब्लिक उस पर बात न करे। पब्लिक करेगी और फिर एक्सेप्ट करना पड़ता है उसको। गोविंदा साहब को डिफेम करना है, जिस तरीके की लैंग्वेज आप यूज कर रही हैं, इट इज एब्सोल्युटली डिप्लोरेबल। वो शख्स बेचारा सभ्यता के दायरे में रह के बहुत ही तमीज से अपनी बात को कहने की कोशिश कर रहा है। एकदम बर्बाद कर दो किसी को, धूम मचा दो, उसका मेंटल ट्रॉमा दे दो, मेंटल डिप्रेशन में डाल दो उसको, और उसके बाद फिर वो जब चिल्ला चोट करने लग जाए तो आई एम शांत। यार देख रहे हो कौन शांत है? देख रहे हो सब? या सुनीता जी प्लीज स्टे अवे फ्रॉम गोविंदा साहब। सुनीता जी स्टे अवे फ्रॉम गोविंदा साहब। मेरे को तो लग रहा है ये चाहता है कि सुनीता का बढ़िया जल्दी से डाइवोर्स हो जाए, इसकी लाइन लगे, मैं हूं ना गोविंदा साहब आपके लिए, चलो इश्क लड़ाएं। गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता की कंट्रोवर्सी काफी सालों से चल रही है, अब थोड़ी ज्यादा हो गई है। अब ज्यादा कुछ यहां वहां गोविंदा और उनकी पत्नी दिखने लगे हैं। कल गोविंदा की पत्नी बांद्रा के फैमिली कोर्ट में गई थी, जहां उसने 2024 में अर्जी दी थी गोविंदा से तलाक लेने। 2024 में अर्जी दी थी? बताओ मेरा न्यूज का सोर्स क्या है? KRK। छी यार, बाकी जितने लोगों के न्यूज का सोर्स मैं हूं। लाइक कर दो दोस्तों, वीडियो लाइक, फेवरेट पार्ट, कमेंट, चैनल सब्सक्राइब। यस के लिए सुनीता को वहां देखकर मीडिया वालों को ऐसा लगा कि शायद सुनीता बांद्रा कोर्ट में इसलिए गई है कि उसको जल्दी से तलाक चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। एक्चुअली सुनीता, मुझे ये नहीं समझ आता है पैप्स वगैरह को पता कैसे चल जाता है कि कोई सेलिब्रिटी कोर्ट आए, कि इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाते हैं? कोर्ट के बाहर भी 4-5 घूम रहे हैं क्या? यहाँ पे मेरी ऑडियंस को नहीं पता लग पा रहा कि मैं लाइव आ रहा हूँ डेली किक पे। बताओ कैसे पता लगेगा? किक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक ऐप है, लाइव स्ट्रीम फ्री, कोई मतलब मस्ती नहीं, मजा आता है, गेम खेलते हैं तो आ जाना दोस्तों, मजा आता है। रोज रात में 8 बजे, अभी भी 6:30 बज रहा है, 1.5 घंटे में जाना है। वहां गई थी उस अपनी अर्जी को वापसी लेने के लिए। सुनीता जी ने अदालत में जाकर कहा कि उसको गोविंदा से तलाक नहीं चाहिए, यही वजह है कि वो अपनी अर्जी वापसी लेती है। और सुनीता ने ये इसलिए किया ताकि गोविंदा उस लड़की से शादी ना कर सके जो आजकल उनके साथ दिखती है। मेरी सोर्सेज के मुताबिक भी ये लड़की गोविंदा के साथ ही रहती है और गोविंदा इससे शादी करना चाहता है। अरे ये लड़की नहीं है, मेरे ख्याल से वो दूसरी लड़की है। KRK आपका न्यूज सोर्स गलत है। हिंदू मैरिज छी यार, मैंने आप बोल दिया KRK तुम्हारा, सॉरी KRK तेरा सोर्स गलत। एक्ट के हिसाब से गोविंदा ये ऐसा आदमी है, ये अभी एक वीडियो में सबसे बोल रहा है कि ये देखो दुबई में बस गए, ये देखो ये खुद दुबई में रहता, दूसरों से बोल रहा है। अरे मूवी की क्लिप मिल गई, शिट। ठीक है, एक्शन टाइम विद गोविंदा, टीनू वर्मा। गोविंदा भाई मेरे को बुरा लग रहा है, मेरे को दया आ रही है। क्या पता कितने करोड़ों लगे होंगे इस मूवी पे, क्या पता कैसी सी मूवी आएगी। क्या नाम था उसका? पुष्पा नहीं, कमेंट में बताना दोस्तों क्या नाम था। रूपा यार मत करो गोविंदा भाई, शिट यार। मैं ये एक्शन सीन देख के बोल सकता हूँ कि कुछ पुराने जमाने का ही बना दिया है। पार्टनर में काम किया तो था अपन ने, उस टाइप का कुछ बना लेते, जोक कॉमेडी। ये फिर भी फिर से वही होगा, अरे जो चाहता हूँ मिलती नहीं है, जो मिलती है वो चाहता नहीं है, वो चाहिए किसको?
अच्छा वो गाड़ी चल रही है और वो हवा में लटकाया हुआ है, बाप रे। मेरे को नहीं पता दोस्तों कि क्या होगा गोविंदा की मूवी के साथ। मैं चाहता हूँ बढ़िया बनाई हो, मूवी चल जाए और सुनीता इन लोगों का डाइवोर्स हो जाए, सुनीता को पैसे मिल जाए, सब सेट हो जाए, अच्छे से जिए अपनी जिंदगी। और यार गोविंदा को थिएटर में दोबारा देखने की उम्मीद मेरी खत्म है दोस्तों। आज मुझे नहीं लगता कि कभी देख पाऊंगा मैं, क्योंकि ये तो नहीं देखा जाएगा। बाकी आपको अगर मेरी वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दो ताकि अगली वीडियो भी आए आपके सामने। लाइक कर दो, फेवरेट पार्ट कमेंट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।